देश में एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हो गया और वो कंट्रोवर्सी है पेट्रोल पे। अब लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल में पानी मिला हुआ है, कोई बोल रहा है पेट्रोल में कुछ और मिला हुआ है। इसको लेके बहुत सारा लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो गया है कि सरकार मिलावटी पेट्रोल लेकर आई है, तो ये है वो है, बहुत सारा लोगों के मन में ये चल रहा है। तो आज हम उसी पेट्रोल के बारे में बात करेंगे कि क्या सरकार क्या लागू करना चाह रही है, कौन सा पेट्रोल आपके गाड़ी में अब डलने वाले हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास हमेशा मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे E20 पेट्रोल के बारे में। अब E20 पेट्रोल होता क्या है? तो E20 का मतलब होता है इथेनॉल 20%। अब पहले होता था कि पहले हम लोग जो गाड़ी में फ्यूल यूज़ करते थे उसमें E10 होता था, 10% इथेनॉल रहता था और 90% पेट्रोल रहता था। तो हम लोग E10 अभी तक यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो सरकार E20 लागू करने जा रही है पूरे देश में, जिसमें होगा क्या कि आपको 80% पेट्रोल रहेगा और 20% उसमें एथेनॉल रहेगा। अब सवाल ये भी है कि ये एथेनॉल होता क्या है? तो एकदम सरल भाषा में इसको हम समझाएँगे कि एथेनॉल होता क्या है। एथेनॉल जो होता है, वो होता है आपको एक लिक्विड होता है, जो आपको गन्ना से बनता है, मक्का से बनता है, जो आसानी से अपने देश में बनता है और इसका पर्याप्त मात्रा अपने देश में मौजूद है। अब सरकार E20 पेट्रोल क्यों लाना चाहती है पूरे देश में? इसका सबसे बड़ा 3 कारण है। पहला कारण है पेट्रोल का आयात। अब अभी आप देखे हैं अमेरिका में, उसके बाद में रूस में, यूएई, ईरान, इस सब में लड़ाई शुरू हो गया है। इसमें लड़ाई से बहुत सारे ट्रांसपोर्ट पे इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है और सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो है पेट्रोलियम पे। तो पेट्रोलियम में पूरे देश में तेल की कमी, पूरे संसार में ये तेल की कमी हो गई थी। इश्यू को लेकर सरकार इस पे बहुत चिंता जताई और ये E20 पेट्रोल लाने की कोशिश कर रही है पूरे देश में। अब इससे बहुत सारा फ़ायदा भी होगा, बहुत सारा नुकसान भी होगा। अब इसमें जो फ़ायदा है वो 3 है। पहला फ़ायदा है कि इससे आयात कम होगा, अपने देश में इसका उत्पादन जो 20% इथेनॉल का है वो आसानी से हो सकता है। इथेनॉल का उत्पादन जब होगा तो गन्ना से, मक्का से होगा तो आसानी से अपने देश में हो सकता है प्रचुर मात्रा में। दूसरा जो है वो किसानों को फ़ायदा इससे होगा कि सरकार किसान से गन्ना, मक्का खरीदेगी, उससे इथेनॉल जो है पेट्रोल बनाएगी। और तीसरा जो फ़ायदा है वो मतलब रिन्यूएबल है, मतलब ये कभी भी इसको बनाया जा सकता है। ये अपने देश में पूरे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगा। तो ये 3 फ़ायदा है। अब इसका नुकसान क्या है? अब नुकसान के बारे में हम जानते हैं। इससे नुकसान ये होगा कि ये पेट्रोल से ज़्यादा खर्च होगी, मतलब इसका यूज़ जो होगा वो पेट्रोल से ज़्यादा होगा। दूसरा इसका जो प्रॉब्लम है वो 2023 से बाद जितने भी गाड़ियाँ निकल रही हैं वो E20 है। अब मान लीजिए कि जिसका अगर E20 गाड़ी नहीं है तो उस पे ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, उसका इंजन ख़राब हो सकता है E20 पेट्रोल से। तो इस पे थोड़ा-सा सोचने वाली ये भी बात है कि जितना भी E20 गाड़ी नहीं है उस पे थोड़ा-सा इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके इंजन पे। इंजन ख़राब हो सकता है, उसका माइलेज कम हो सकता है। तो थोड़ा-सा परेशानी तो होगा, लेकिन यही है कि अपना जो देश है वो थोड़ा-सा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा इस उपयोग से। तो सरकार आपके भलाई के लिए ही सोच रही है, इसमें कोई आपका नुकसान नहीं होगा। धीरे-धीरे आपका इंजन भी E20 आएगा, E30 आएगा, इस टाइप का इंजन भी बनेगा तो आपका धीरे-धीरे सब मैनेज हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इस पे ज़्यादा सोच-विचार नहीं करना है और जो सरकार कोई भी नियम, कोई भी कानून लाता है वो प्रजा के लिए ही लाता है, वो जनता के लिए ही लाता है और वो कभी हित में ही रहता है। ये नहीं है कि हाँ, आपको नुकसान पहुँचा के सरकार को कोई फ़ायदा होने वाला है। तो इस पे ज़्यादा सोच-विचार नहीं करना है और आप सरकार का सहयोग कीजिए और आराम से अपना यूज़ करिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो
नॉलेजफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्या कैसे ही हेल्पफुल वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।